नमस्कार। एवन तहलका हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा टुडे के साथ मैं हूं दीप कमल सहारन। हरियाणा टुडे में अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की जो बनी हैं हरियाणा की सुर्खियां। चर्चा करेंगे कि मनरेगा में कैसे सामने आया है गड़बड़ी का एक और मामला। साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रदेश में कहां पर डॉक्टर मरीजों को छोड़कर एक मंत्री जी की आवभगत में लगे रहे। इसके अलावा विस्तार से चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि 16 की उम्र में सेक्स पर सहमति की जो बात चल रही है उसके क्या मायने हैं। हरियाणा टुडे में चर्चा आज की बड़ी खबरों पर। और हरियाणा टुडे की शुरुआत करते हैं गारंटी गड़बड़ी और गबन से। यूपीए पार्ट 1 की सबसे महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी नरेगा में गड़बड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मनरेगा में बड़े पैमाने पर घपले का एक नया मामला अब हांसी क्षेत्र के गगनखेड़ी गांव में सामने आया है। इस मामले में गगनखेड़ी गांव के सरपंच अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीत सिंह के अलावा ग्राम सचिव सुभाष, हांसी प्रथम खंड के विकास अधिकारी पर भी आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में मिलीभगत की और मनरेगा की स्कीम के तहत आए पैसे में गबन किया। दिलबाग नाम के एक व्यक्ति ने गांव के सरपंच अजीत सिंह, ग्राम पंचायत सचिव सुभाष और हांसी ब्लॉक फर्स्ट के विकास एवं पंचायत अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि मनरेगा रजिस्टर में गांव के मरे हुए, सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरी करने वाले, गांव के बुजुर्गों समेत स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों के नाम भी शामिल किए गए हैं। यानी कि कई ऐसे लोगों के नाम मनरेगा के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। उनको मजदूरी करते हुए दिखाया गया है, उनके नाम पर पैसे निकाले गए हैं जो मजदूरी कर ही नहीं सकते। इनमें वो लोग, उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है, वो लोग शामिल हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गांव के बुजुर्ग जिनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि वो मजदूरी उनसे करवाई ही नहीं जा सकती। इसके अलावा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यानी कि नाबालिग, इतने छोटे बच्चे जो कानूनी तौर पर मजदूरी कर नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज कर मनरेगा का पैसा उनके नाम पर निकाला गया है। मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरपंच गगनखेड़ी गांव के सरपंच अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अजीत सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्षेत्र के गगनखेड़ी गांव का यह मामला है जहां पर सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोप यह है कि केंद्र सरकार की महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी वो योजना जिसके तहत जरूरतमंद मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, रोजगार की गारंटी वाली इस योजना में गड़बड़ी हुई है और सरकारी पैसे का गबन किया गया है। तो गारंटी गड़बड़ी और गबन का यह मामला है हांसी क्षेत्र के गगनखेड़ी गांव का। पुलिस तो इसको बचाने में लगी हुई है, मतलब कोई कार्रवाई ढंग से नहीं करने लग रही। क्या क्या गड़बड़ है? मतलब 4 महीने हो गए। एक वो बुढ़ा है, 100% बुढ़ा है, मतलब खाट पे नहीं चल सकता। उसके पीछे से ऐसा ही बयान लेके आता है कि वो काम पे जाता है, लेकिन वो काम करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी असमर्थ है बिल्कुल। तो ऐसे कई लोगों के नाम मनरेगा के रजिस्टर में दर्ज कर दिए गए हैं, उनके नाम पर पैसे निकाल लिए गए हैं जिनसे मजदूरी करवाई ही नहीं जा सकती, या जो इस दुनिया में ही नहीं है, या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या सरकारी नौकरी पर हैं। तमाम तरीके से जो भी संभव था उन तरीकों का, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वहां गबन किया गया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, कुछ दिन पहले जो सीएजी की रिपोर्ट में भी खासतौर पर ये सामने आया था मामला कि जो मनरेगा स्कीम है उसमें गड़बड़ी हो रही है, भारी पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। किस तरीके की शिकायत सीएजी ने की थी और क्या ये मामला उसी लाइन में आपको नजर आता है? बिल्कुल। देखिए दीप कमल, मनरेगा स्कीम जब शुरू हुई है पूरे देश में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि गड़बड़ियां, घोटाले हो रहे हैं और हरियाणा में कई जिलों में लगातार शिकायतें ये मिली हैं कि वहां पर मनरेगा जो कार्ड बने हैं या तो ऐसे लोगों के बने जो उस गांव के रहने वाले नहीं थे, या उनका उस अस्तित्व कोई नहीं है, या इस तरह के लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, छोटे बच्चों के, विकलांग लोगों के, यानी जो किसी भी तरह से पात्र नहीं थे, काम नहीं कर सकते थे, उनके जॉब कार्ड बनाए गए। दूसरा ये हुआ कि किसी के नाम के पैसे किसी और ने लिए हैं, काम नहीं हुआ, फिर भी जो पैसा था वो ट्रांसफर हुआ। लगातार ये शिकायतें मिली हैं और कैग ने तो सीधा सवाल उठाया था हरियाणा सरकार ने मनरेगा
की जो प्रणाली है उसको लेकर कई करोड़ के गबन की आशंका कैग ने दी है। और जिस तरह से हांसी का ये मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह कैग की रिपोर्टिंग हुई थी, कैग ने रिपोर्ट की थी, उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर है और सरकार को सचेत होकर इस पूरे मामले की जांच भी अब करवानी चाहिए। जी आदित्य, जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें इसके अलावा जो दूसरे जन कल्याण के जो मामले हैं, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनकी इंप्लीमेंटेशन में भी गड़बड़ी की बात कही गई थी। चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, उसमें भी ये सामने आया था कि हजारों करोड़ के जो कर्ज हैं वो ऐसे लोगों के माफ कर दिए गए जो उसके पात्र ही नहीं थे, जिनको कर्जा माफी के योग्य ही नहीं थे जो। इसके अलावा मनरेगा का मामला है ही, इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि उन लोगों को पेंशन दी जा रही है जो जिनकी उम्र या तो बुढ़ापा पेंशन की जो योग्यता है उसके पैमाने में नहीं है, या फिर जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर जो सरकारी पेंशन भी ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए पैसा केंद्र सरकार से आता है। मनरेगा और कर्ज माफी का तो सीधे केंद्र सरकार से ही ज्यादा पैसा आता था, पेंशन का भी कुछ पैसा केंद्र सरकार से आता है। इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी छोटे स्तर के जो है कर्मचारियों की होती है, जो कि राज्य सरकार के होते हैं। तो आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि राज्य सरकार योजनाओं को गंभीरता से और उतनी एक्यूरेसी के साथ लागू नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, देखिए यूपीए 1 जो है, यूपीए 1 का लगातार ये दावा रहा है कि उनकी जो मनरेगा स्कीम है वो सबसे ज्यादा काबिल स्कीम कही जा सकती है, जिसने हर गांव में लोगों को रोजगार दिया, हर गांव में जो मजदूर हैं उनको गांव में टिकाया ताकि वो बाहर न जा सकें, और एक सुनिश्चितता की कि वो कम से कम 100 दिन काम कर सकें अपने गाँव में रहकर, ताकि पलायन रुके। और इस स्कीम को सबसे बड़ी स्कीम माना जाता है केंद्र सरकार की, जिसको लागू करने की जो जिम्मेवारी है दीप कमल, वो केंद्र की बजाय हरियाणा सरकार पर है, या सभी जो राज्य सरकारें हैं उन पर है। और कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सिस्टम फेल होता है अगर इस तरह की योजनाएं दम तोड़ती हैं या वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, तो सीधे तौर पर जिम्मेवारी केंद्र की बजाय हरियाणा की ही बनती है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो विरोधी राजनीति कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो भी शिकायतें न केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बल्कि प्रधानमंत्री तक को लगातार करते हैं कि मनरेगा में धांधलियां हरियाणा में हो रही हैं। अंबाला से जो सांसद हैं उन्होंने लगातार ये मामले उठाए हैं, क्योंकि अंबाला में कई गाँव में मनरेगा में घोटाले के मामले सामने आए थे। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार फेल हुई, उसकी जो बोझ होता है, जो नजर रखने की बात होती है, उसमें उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई सरकार, जिसकी वजह से ये घपले घोटाले हुए हैं। ग्राम पंचायत इन्वॉल्व है इनमें, और जो स्थानीय प्रशासन है कहीं ना कहीं वो भी उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। जी आदित्य, जो सरकारी कर्मचारी जिस तरीके के भ्रष्टाचार में जब भी सामने आते हैं तो विजिलेंस की वहां पर ड्यूटी होती है कि ऐसे मामलों पर नजर रखें और गड़बड़ी को पकड़कर उनको सजा दिलवाएं। जो ग्राम पंचायत या पंचायती राज के अधीन जिन कामों का इम्प्लीमेंटेशन होती है, उनकी निगरानी का जिम्मा कौन से अधिकारियों पर होता है? कैसे ये मामले जल्द से जल्द पकड़े जाएं और बड़े घोटाले होने से पहले ही ऐसे लोगों को उन पर नकेल कसी जाए? दीप कमल, देखिए ग्राम पंचायत का मामला है ये हालांकि, और इसके लिए अलग से विभाग की स्थापना भी हुई है, लेकिन गड़बड़ियां रोकने का काम जो विजिलेंस है वो करता है हरियाणा में। या अगर आप पुलिस को भी शिकायत करते हैं तो पुलिस भी कार्रवाई कहीं ना कहीं कर पाती है, पर सीधे सीधे विजिलेंस का मामला बनता है। अगर सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थोड़ी सख्ती बरते, उनको आदेश दे कि घोटाला ना हो, आप जाकर चेक करिए, तो फिर मुझे लगता है कि सरपंच या जो कार्ड बनाने वाले लोग हैं, जो नाम देने वाले लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो गलत काम कर सके, गलत काम का बढ़ावा मिल सके। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर अपने अधिकारियों की जो जिम्मेवारी है वो निश्चित कर दे और ये साफ कर दे कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर काफी मुश्किल मुझे लगता है इस तरह के काम करने वालों के लिए होगी। और एक स्तर पर आकर, एक दिन आकर ये काम जो है, जो लगातार सामने आ रहे हैं घपले घोटालों के, वो रुक भी जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य चौधरी, A1 ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि विजिलेंस और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सख्ती दिखानी होगी, उन्हें ऐसे मामलों पर नजर रखनी होगी और गंभीरता से गबन के इस तरीके के मामलों को रोकना होगा। जिस तरीके से आम लोगों से सीधे सीधे जुड़ी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको मजदूरी के लिए गांव से बाहर या दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, विस्थापन की समस्या सामने आती है, उनका खर्च बढ़ता है दूसरी जगह पर रहने से, ऐसे लोगों के लिए ये योजना है कि उनको उनके गांव में ही 100 दिन के रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार देती है। और इन मामलों में अगर गड़बड़ होगी और गबन होगा तो ये वाकई चिंता की बात है।
हरियाणा टुडे में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको रेवाड़ी की खबर दिखाएंगे कि वहां कैसे सरकारी अस्पताल में जब एक मंत्री जी पहुंचे तो सारे डॉक्टर मरीजों को छोड़कर मंत्री जी की आवभगत में जुट गए।